हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो चुका था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये लैंग्वेज दिया हुआ है और एक आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये चार चीजें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एडी और सीई, ये दोनों की दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है बच्चों। यहां लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं शीर्षलम, ये देख सकते हैं आप। अब एल्टीट्यूड क्या होता है पहले उसको समझिए। जैसे कि बच्चों कोई भी ट्राइंगल है, अब जैसे कि ये पॉइंट ले लो आप, तो इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर अगर 90 डिग्री कोई बनाए लाइन, अब उसको बाइसेक्ट करे या नहीं करे, बस 90 बना दे सामने वाली लाइन पर, तो उस लाइन को एल्टीट्यूड कहा जाता है, मतलब शीर्षलम कहा जाता है। तो यहां से भी बच्चों में एक 90 डिग्री वाली लाइन बना दूंगा तो ये भी एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड होता है। तो आप देख सकते हैं एडी और सीई एल्टीट्यूड है, देख सकते हैं आप। एडी भी 90 बना दिए यहाँ पर, इधर 90 तो कंफर्म है, इधर भी क्या होगा 90 होगा। और सीई भी 90 बना दिए, इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। अब उसने कहा है कि दोनों की दोनों कहाँ मिलती है, पी पे मिलती है, ये भी आपको दिया हुआ है। अब इतना सा आपको देने के बाद बच्चों आपको ये चार चीजें लेके आना है। तो बच्चों देखो, बहुत सीधा क्वेश्चन है, दिख आपको लेंदी रहा होगा लेकिन बहुत सीधा है। इन सब के लिए तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक तो ट्राइंगल जिसका नाम है एईपी, और दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है सी डी और पी। तो बच्चों सबसे पहले तो वहां से इन दोनों को बाहर निकालते हैं। तो एईपी आप देख सकते हैं, एईपी मतलब ये वाला ट्राइंगल है। तो ये लो बच्चों, इसको मैंने बना लिया यहाँ पर, इसका नाम है ए ई पी। और इसके अलावा बच्चों सीडीपी को देखेंगे तो सीडीपी ये रहा ऊपर की तरफ। तो सीडीपी कुछ इस तरह से बच्चों, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ डी और यहाँ पी। अब आप देखोगे कि बच्चों दोनों में, इसमें तो ई पे 90 बन रहा है और इसमें डी पे 90 बन रहा है, देख सकते हैं आप दोनों डायग्राम में। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको मैं लिख देता हूं। तो इसमें ए पे 90 बन रहा है तो ई को बीच में रखेंगे बच्चों। तो नाम यहां से लिख सकते हैं अपन, ए ई पी बराबर होगा बच्चों सी डी पी के। यहां लिख देना आप ईच एंगल 90, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज तो बराबर आ गई, चलो और चीज देखते हैं और क्या बराबर है। तो आप देखोगे बच्चों ये दोनों क्या थी, लाइन थी। और आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, तो इस पॉइंट पर आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसे हिंदी में कहते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा ना, तो पी वाले दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पी को मुझे बीच में रखना है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए पी ई, और यहाँ पर सी पी डी। तो आप कह सकते हैं बच्चों ए पी ई बराबर है किसके बच्चों, सी पी डी के। आप चाहो तो वहां पे भी देख लो, ये नाम बनेगा ए पी ई। ठीक है, ये रहा। और दूसरा सी डी पी, सी डी सी पी डी, सॉरी सी पी डी। ठीक है, ये दोनों भी बराबर है। यहां लिखोगे बच्चों आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में आप लिख लेना। बच्चों दो एंगल बराबर आ गए, बस अपना काम हो गया। यहाँ रूल लग जाएगा ए ए, और दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो ए ई पी और दूसरा है सी डी पी, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मतलब समरूप। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। इसमें ट्रिक की बात करते हैं। देखो ट्रिक क्या है। तो जैसे कि बच्चों में यहाँ पर सेकंड वाले को लेके चलता हूं। सबसे पहले इसमें आपको एक तो ट्राइंगल चाहिए ए बी डी, और दूसरा चाहिए बच्चों आपको सी बी ई। ठीक है, ये आपके ट्राइंगल है। अब बच्चों देखो पहले इसको बना भी लेते हैं। ए बी डी कहाँ है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा। थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल है, देख सकता है यहाँ पर, ये ए बी डी है, ए बी डी, यहाँ पर 90 बना हुआ है। ठीक है, एक है सी बी ई। अब सी बी ई कहाँ है, तो सी ये रहा, बी ये रहा, ई ये रहा। ये भी थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर सी डी और ई है। अब यहाँ पर बच्चों ई पे 90 बन रहा है, तो दोनों में एक एक तो वैसे 90 आ गए, आप देख सकते हैं। अब ट्रिक क्या है बच्चों, तो जो दोनों में सेम लेटर आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ बी दिख रहा है और बी दिख रहा है, ये दोनों में बराबर रहेगा, ये कॉमन एंगल रहेगा। चाहो तो देख सकते हो आप, ए बी डी के अंदर देखो, ए बी डी में ये जो ए बी डी है बच्चों, इसके अंदर पूरा का पूरा बी आ रहा है, और ऐसी सी बी ई में, सी बी ई में भी पूरा का पूरा बी आ रहा है। तो जो भी सेम लेटर है ना, वो दोनों में बराबर रहेंगे। जैसे कि बात करते हैं इसमें, तो इसमें सेम लेटर क्या दिख रहा है, तो आप देखोगे सी, तो इसमें सी सी बराबर हो जाएगा। इसमें बात करें बच्चों तो सेम लेटर क्या है, ए, तो इसमें ए ए बराबर हो जाएगा। तो पहले अपन सेकंड को करते हैं, फिर थर्ड फोर्थ को बाद में देखते हैं।
तो सेकंड में बच्चों दो पार्ट बराबर करना है। पहले तो 90 90 बराबर कर देते हैं। तो 90 वाले का नाम है बच्चों डी पे बन रहा है 90, तो डी को बीच में रखेंगे एडीबी, और यहाँ पर ई पे 90 बन रहा है तो ई को बीच में रखेंगे। तो ई को बीच में रखने के लिए सी ई और बी कर देंगे। यहाँ पे लिख देना ईच एंगल 90, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री आप लिख दोगे। अब इसके अलावा बच्चों दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है जो है बी वाला। क्या है बच्चों? बी वाला दोनों में आ रहा है। तो बी का नाम कैसे लिखेंगे? तो बी को बीच में रख देंगे। तो इसमें आप देखेंगे ए बी डी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बी बी बीच में बच्चों तो सी बी ई हो जाएगा। ये आप लिखोगे कॉमन एंगल, हिंदी में लिखना उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यहाँ पर भी दो एंगल बराबर आ गए तो यहाँ पर भी रूल लगेगा ए ए, और उसके बाद ये जो दोनों ट्राइंगल थे, एक तो ए बी डी और दूसरा सी बी ई, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मतलब समरूप। और इसी के साथ सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों थर्ड और फोर्थ को मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको समझा के जा रहा हूं। जैसे कि थर्ड फोर्थ की बात करें बच्चों, तो थर्ड वाले डायग्राम को अगर अपन बनाए यहाँ, तो थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है AEP। अब ए ये रहा, पी ये रहा, पी ये रहा। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये आपके ए हो गया, ई हो गया और पी हो गया। और दूसरा लेना है ADB, ए ये रहा, डी ये रहा, बी ये रहा। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ बी, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 आप देख सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चों इसको सिमिलर जब करोगे ना, तो दोनों में एक तो 90 90 आ गया। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या आएगा? तो दोनों में जो अल्फाबेट सेम है वो कॉमन आएगा। तो ए दोनों में सेम है तो ए कॉमन आएगा। अब ए कैसे कॉमन आ रहा है? तो देख सकते हैं बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में भी ये ए आ रहा है पूरा का पूरा, और ये जो बड़ा वाला जा रहा है ADB, उसमें भी ये पूरा का पूरा ए आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोनों में ए क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप नाम कैसे लिखोगे? आप पहले 90 वाले की बात करोगे ई की, तो ई पे 90 बन रहा है तो ई को बीच में रखोगे तो सेम नाम आ जाएगा AEP, और यहाँ पर ADB सेम आ जाएगा, दोनों 90 हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों ए का नाम लिखना है अब आपको, तो ए को बीच में रखोगे तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे EAP, और इसमें भी DAB, और ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। इसी बात करते हैं बच्चों फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले में PDC दे रखा है। अब P ये रहा, D ये रहा, C ये रहा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बना हुआ है PDC, यहाँ पे 90 है। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है BEC। अब B आपके पास देख सकते हैं यहाँ है, E यहाँ है, C यहाँ है। तो ये लो बच्चों BEC को भी बना लेते हैं, B E और C, यहाँ पर 90 बना हुआ है। अब देखोगे बच्चों आप इसमें C देखना कॉमन आ रहा है, क्योंकि C दोनों में सेम आ रहा है तो C कॉमन आएगा और पूरा पूरा भी आएगा, देख सकते हैं। देखना इधर, जैसे कि एक एक तो 90 हो गया, आप 90 का नाम लिख ही दोगे। अब C की बात करें तो देखो C इस वाले में भी आ रहा है, ये आ रहा है, देखो C इस वाले में भी आ रहा है C, और इस बड़े वाले में भी C आ रहा है, देखो पूरा का पूरा। तो C क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब C का नाम कैसे लिखोगे? तो C को बीच में रखेंगे तो PCD बराबर होएगा BCE के। ठीक है, और दोनों में एक 90 आ गया, ये भी ए की मदद से क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो ये दोनों इसकी तरह ही सॉल्व होंगे, तो इनको आप खुद सॉल्व कर लेना बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है। पहली बात तो डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए डायग्राम बनाते सबसे पहले और इसकी हेल्प लेते हैं। तो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। नेम आप देख सकते हैं क्या है? ABCD। अब आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम कैसा बनता है। पैरेललोग्राम कुछ इस शक्ल में बनता है। इसमें आमने सामने वाली लाइन की होती है बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसका नेम आपको दिया हुआ है ABC और D। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब देखो क्या कह रहा है ये कि इसकी एक साइड लेना है आपको AD और इसको प्रोड्यूस करना है, मतलब बढ़ाना है। और कहां तक बढ़ाना है बच्चों? E तक। अब AD कहां है? AD ये रहा। अब AD को आप बच्चों दो तरह से बढ़ा सकते हो। AD को आप दो तरह से बढ़ा सकते हो, आप इधर भी बढ़ा सकते हो या फिर इधर भी बढ़ा सकते हो। चलो अपन दोनों कंडीशन लेके चलते हैं कि चलो किधर बढ़ाना है। मैंने इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया। अगर ये करेक्ट होगा तो उसको रफ कर दूंगा, और अगर वो करेक्ट होगा तो इसको मैं यहाँ रफ कर दूंगा। अब देखो कौन सा करेक्ट है उसके लिए देखो यहाँ कहा है उसमें कि जब BE आप बनाओगे ना, क्या बनाओगे? BE, तो BE CD को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कट करेगा। कहां पर? F पर। तो बच्चों BE देखो अगर मैं यहां बनाऊं तो BE जो है वो किसको? CD को कट कर रहा है क्या? क्या BE CD को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। तो मतलब ये वाली कंडीशन जो है आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पर मिलाऊं अगर B को E से, तो आप देख सकते हो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम भी उसने बोला है क्या है? F है। ठीक है, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब आपको देखो क्या लाना है, आपको लाना है ABE। अब ABE कहां है? तो देखो इसे A ये रहा, B ये रहा,
ई ये रहा, बना लेते हैं इसको अपन अलग से। ये ए बी ई है, इसको सिमिलर लाना है बच्चों, समरूप किसके लाना है, सी एफ बी के। अब सी कहाँ है, तो सी आप देख सकते हैं ये रहा, एफ ये रहा, बी ये रहा, मतलब आपको इसको इसके सिमिलर लेके आना है, सी एफ बी के, ठीक है। अब देखो इन्हें सिमिलर कैसे लेके आए, तो सिमिलर लाने के लिए बच्चों आपको मैंने 4 रूल बताए हैं। अब 4 रूल में से कोई सा भी रूल यहाँ काम कर सकता है। तो बच्चों सबसे पहले अपन इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम को। अब आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली लाइन होती है वो पैरेलल होती है, मतलब समांतर। अब आपको पता है जब लाइन पैरेलल होती है तो उसको कोई एक लाइन काट दे, जैसे कि ये काट दिया या फिर ऐसे काट दिया, तो जेड शेप में जो एंगल बनते हैं, जैसे कि देखो ये जेड शेप में बन रहा है और यहाँ पर भी जेड शेप में बन रहा है, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है नेम क्या होता है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये जेड शेप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं जेड शेप। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा बच्चों इस वाले एंगल के, क्योंकि जेड में जो कॉर्नर रहते हैं वो वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात अगर अपन करें, एक चीज तो बराबर आ गई, दूसरी बात अगर अपन करें तो बच्चों आपको पता होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है, मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें आमने सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इसके। तो आप देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में एक तो ए वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में सी वाला एंगल आपस में बराबर आ चुका है, और ऐसी इस वाले ट्राइंगल में ई वाला एंगल बराबर आ चुका है इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर 2 एंगल बराबर आ गए, तो रूल लग जाएगा ए वाला और दोनों के हो जाएंगे सिमिलर। तो चलो इसको लैंग्वेज में अब अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन ट्राइंगल, एक तो ABE और दूसरे को उठाते हैं बच्चों अपन CFB को। अब इसमें 2 चीजें बराबर कर देते हैं, एक तो ए वाला एंगल किसके बराबर, सी के, तो ए वाला बराबर करेंगे सी के, तो ए और सी को बीच में रखना है। तो बच्चों नाम कैसे लिखोगे आप इसका, BAE बराबर हो जाएगा FCB के, ठीक है, FCB के बराबर आ गया। यहाँ रीजन क्या लिखोगे बच्चों आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिख देना अंतः एकांतर कोण। ऐसे बच्चों बात करते हैं ए जो है वो बराबर होगा सी के, तो यहाँ पर बच्चों अपन लिख सकते हैं ए बराबर सी। अब ये क्यों बराबर आया, तो आपको पता है बच्चों यहाँ के अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सॉरी अपोजिट एंगल्स आएगा बच्चों यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ रूल लग जाएगा बस आपके, कौन सा, एंगल वाला। और ये दोनों जो ट्राइंगल थे, एक तो ट्राइंगल आपके पास आएगा ABE और दूसरा ट्राइंगल जो आपके पास था CFB, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।